हैप्पी वीकेंड, क्योंकि आज सैटरडे है और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि छुट्टी है तो मैं घर पे आपके लिए कुछ वीडियोस बना रही हूँ। चैप्टर आपको पता है, इस वक्त प्रकाश चल रहा है। 10th ABCD की क्लास है, साइंस एंड आर्ट्स की कंबाइंड, क्योंकि साइंस आप सारे लोगों का पार्ट है और उसमें फिजिक्स में मैं चैप्टर लाइट प्रकाश में चैप्टर नंबर 10 पढ़ा रही हूँ और उसमें इस वक्त अपवर्तन चल रहा है लेंस का। तो अभी हमने लास्ट क्लास में आपको देखा, आपने और मैंने सब लोगों ने मिलकर देखा कि एक्चुअली अवतल लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस क्या होता है, उनकी सारी डेफिनेशंस क्या हैं। फिर मैंने आपको बताया कि 3 रूल होते हैं कि अगर कोई भी किरण आती है लेंस पर तो वो किस प्रकार अपवर्तित होती है। वो तीनों रूल मैंने आपको समझाए थे, किसके लिए? उत्तल लेंस के लिए। अब मैं आपको अवतल लेंस के लिए बताऊंगी। अवतल लेंस मैंने आपको बताया था, बीच में पतला किनारे मोटा होता है। अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो कि दूर का चश्मा लगाता है, आप उसको लेके देखेंगे, छू के देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो बीच में पतला है और किनारे मोटा है। ठीक है, आइए मैं आपको बताती हूँ कि किस प्रकार से रे डायग्राम्स के रूल अवतल लेंस में काम करते हैं। जस्ट कम ऑन द फ्लैश। ओके, सो चलिए पहले बनाना सीखिए। कई बच्चे गलत बनाते हैं। देखिए, मैं आप ही लोगों के लिए ये बड़ी वाली स्केल यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, आप देखिए कैसे बनाएंगे। स्केल रखिएगा, बीच की एक लाइन खींचिएगा, उसके बाद इस तरह से आप लोग मुख्य अक्ष खींचिएगा। इसके बाद कई बच्चे लेंस नहीं बना पाते हैं, वो यहाँ पर थोड़ी सी दूरी ले लें। मान लो 2 सेंटीमीटर, ये ब्लैक बोर्ड है तो मैंने बड़ा लिया है वाइट बोर्ड पे 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप 3 ले लीजिए, 6, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, नाप के लेंगे। यहाँ पे आपने 9 सेंटीमीटर लिया है तो यहाँ पर भी हमारा ये 18 जाएगा। डन। यहाँ पर भी आप नाप के लेंगे, कॉपी में थोड़ा छोटा ले लीजिएगा, 3 और ये 6। अब देखिए मैम कैसे बना रही है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 2 लिया, यहाँ 3 ले लिया, ये 9 लिया। मतलब एक अंदाज़ बता रही हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि उसमें चूड़ी से बनाइए दर्पण, चूड़ी से बनाने में आसान पड़ता है, तो लेंस बनाना बता रही हूँ क्योंकि देखने में भी सुंदर लगे। आप लोगों के लेंस कितने भद्दे टियाऊँ बनाते हैं, तो आप लोगों के लेंस बहुत भद्दे लगते हैं। तो वो भद्दे ना लगे इसलिए मैं आपको रे डायग्राम के लिए आप पेंसिल से एक मोटा मोटा अनुमान ले लीजिए। थोड़ा थोड़ा यहाँ ले लीजिए नाप के, थोड़ा थोड़ा यहाँ लेके फिर ऐसे मिलाइए। ये देखिए कितना बढ़िया अवतल लेंस मिल रहा है इसी से। डन। ओके, तो ये है आपका अवतल लेंस, बीच में पतला किनारे मोटा होता है। कोई रूल नहीं है, बस आपको बनाने की टेक्निक बता रही हूँ। इसको हमने पहले ही बताया कि MN द्वारक बोलते हैं। ये बीच वाला पॉइंट दर्पण में ध्रुव होता है और इसमें प्रकाशिक केंद्र होता है। ये आपका F1 है, नाप के लेना है बेटा। अगर मैम ने यहाँ पर 8 सेंटीमीटर लिया है तो यहीं से 8 16वीं F2 लूँगी और नाप के द्वारा 8 पर ये बिल्कुल नपा हुआ होना चाहिए। यू कैन नॉट चेंज इट। अगर आप नाप के नहीं बनाएंगे, मैं तो अंदाजे से ले रही हूँ क्योंकि मैं इस वक्त आपका वाइट बोर्ड पे हूँ। इज़ इट क्लियर एवरीवन? लेंस ऐसे बनेगा। अगर ये 8 पे लिया है तो ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8, जो भी आपका मन करे। 2 पे लेंगे तो ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2। ठीक है, कुछ लोग इसको C1 C2 भी बोलते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। और मैंने आपको बताया कि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है, अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो निगेटिव होती है, क्योंकि जो इसका F1 होता है ये इसका मुख्य फोकस होता है और उत्तल लेंस में F2 मुख्य फोकस होता है। और आप लोगों को पता है कि दर्पण के बाईं तरफ की दूरियां हम लोग निगेटिव लेते हैं, इसलिए इसकी फोकस दूरी जो होती है वो निगेटिव होती है। डन। अवतल की। ओके, अब शुरू करते हैं। तो फर्स्ट रूल तो आपका वही रहेगा कि कोई भी किरण अगर आएगी प्रकाशिक केंद्र से तो वो सीधी निकल जाएगी, ना वो मुड़ेगी ना वो लौटेगी। अपवर्तन के पश्चात क्या होगा? यदि कोई किरण आपतित होती है प्रकाशिक केंद्र के ऊपर तो वो सीधी आएगी और सीधी निकल जाएगी, ना वो चेंज होगी ना कुछ भी होगा, एकदम पार कर जाएगी। दूसरा केस मैं आपको दिखाती हूँ। मैं ऐसे बना रही हूँ पर आप ऐसे नहीं बनाएंगे, आप नाप के बनाएंगे। डन।
दूसरा केस है, ये F1 है मुख्य फोकस, टू F1, F2, टू F2, ये आपका द्वारक है Mn, ये प्रकाशक है। तो दूसरा रूल कहता है कि यदि कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, देखिए ये आपतित किरण है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो वो अपवर्तन के पश्चात, देखिए वो यहाँ से यूँ जाएगी, यूँ जा रही है, देख लीजिए, लेकिन F1 से आती हुई प्रतीत होती है। इसको ध्यान से समझिएगा। यदि कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो तो अपवर्तित होकर निकल जाती है टेढ़ी होके, लेकिन अगर उसको हम पीछे बढ़ाते हैं, सेम किरण को, देखिए स्केल से दिखा रही हूँ, अगर इसी किरण को हम पीछे बढ़ाते हैं तो ऐसा लगता है कि वो मुख्य फोकस से होकर जा रही है या प्रतीत होती है। तो इसीलिए इसको मुख्य फोकस भी कहते हैं। और रूल वही है, सीधे आएगी, प्रकाशिक केंद्र से निकल जाएगी, समांतर आएगी, तो उसके बाद मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। एक चीज़ को यहाँ और समझिए, मान लीजिए यूँ आई तो यूँ चली गई, डन। तो ये भी आती हुई प्रतीत हो रही है यहाँ से, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं अपसारी लेंस, क्योंकि ये आपकी किरणों को फैला देता है। तो आपने क्या समझा कि अगर कोई भी किरण, आप इसको अपसारी लेंस, 4 नाम है, कॉन्केव लेंस, अपसारी लेंस, डाइवर्जेंट लेंस या फिर अवतल लेंस, ये किरणों को फैला देता है। जो भी किरण अनंत से आती है उनको ये फैला देता है, और पीछे बढ़ाने पर ऐसे लगता है कि ये मुख्य फोकस से होकर जा, कोई भी किरण इस तरह से आती है तो वो प्रकाशिक केंद्र से होकर सीधी निकल जाएगी, ना वो कहीं मुड़ेगी, ना वो कहीं लौटेगी, कुछ भी नहीं होगा। दूसरी किरण, यदि कोई मुख्य अक्ष के समांतर आती है कोई भी किरण, तो वो अपवर्तन के पश्चात ऐसा प्रतीत होता है कि वो मुख्य फोकस से होकर जा रही है। रूल नंबर 3, ये प्रकाशिक केंद्र है, ये द्वारक है आपका Mn, F1, 2F1, F2, 2F2। तो दूसरा रूल आपका क्या, थर्ड एंड द लास्ट रूल क्या कहता है कि यदि कोई किरण आपकी आती है, ये देखिए ध्यान से समझिएगा, ये आई, मुश्किल है थोड़ा सा, ये रोक दिया मैंने, उसके बाद इसको डॉट 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 करके यहाँ तक लाए, मतलब आती हुई प्रतीत हो रही है, और यहाँ से ये हो गई समांतर। समझिए, कई बच्चे नहीं समझ पाते हैं। ये आपका अवतल लेंस है, किरण मुख्य फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है, लेकिन अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। वही रूल है तीनों, प्रकाशिक केंद्र से आएगी सीधी चली जाएगी, मुख्य फोकस पे आएगी तो समांतर हो जाएगी, और अगर वो आपकी कोई भी किरण मुख्य फोकस पर आएगी तो अपवर्तन के पश्चात ये समांतर हो जा रही है, और अगर कोई किरण समांतर आएगी तो मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। ये 3 रूल थे आपके अवतल लेंस के, और 3 रूल थे उत्तल लेंस के। डन। इन्हीं 6 रूल्स, 6 तो नहीं, 3 ही रूल है जो कि अवतल पे भी चलते हैं, उत्तल पे भी चलते हैं। इन्हीं रूल्स के आधार पर अब हम अलग अलग जगहों पर दर्पण को, लेंस पर हम प्रतिबिंब का बनना देखेंगे। उत्तल लेंस में टोटल 6 केसेस होंगे और अवतल लेंस में 2 केसेस। ये मैं आपको कॉपी रख के बना के दिखाऊंगी ताकि आप अच्छे से समझ सकें कि वो एक्चुअली कैसे होता है। थैंक यू, बाय।